Irbal sir, please welcome. थैंक यू सर, थैंक यू गौरव केसी सर, आपने बहुत ही अच्छा होस्टिंग किया और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथियों नमस्कार, मैं निर्मल कुमार निराला मधुबनी बिहार से आप सभी का दोस्त, आप सभी का बिजनेस पार्टनर, आप सभी का सहयोगी, सभी साथियों को नमस्कार करते हुए, और आज सुबह की मॉर्निंग है। हाई रिच गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और यहाँ पे 970 लीडर्स अभी बने हुए हैं और सब अपने आप में जाबाज लीडर हैं। और इस 970 यानी कि 1000 में से 50 लीडर्स ऐसे हैं जो अभी यहाँ से, जो हम लोग सारे लीडर एक साथ मिल करके आगरा मीट करके सारे लीडर्स आए हुए हैं और सारे लीडर्स ने एक यहाँ पे जोश उमंग जोश जुनून के साथ इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। और आने वाले जो समय है साथियों, ओनली फॉर हाई रिच का है। हाई रिच ने इतनी बड़ी क्रांति जो है अभी पूरे हिंदुस्तान में मिसाइल काम करने वाला है, ऑलरेडी केरला में कर चुका है। साथियों सबसे पहले मैं अपने महागुरुदेव जी को नमस्कार करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया। मिस्टर राजवी रंजन सर, जो हमारे यहाँ बहुत ही ग्रेट लीडर है, दरभंगा से हैं, वो भी हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद प्रणाम करना चाहूंगा मैं अपने महागुरुदेव जी को, जितने भी महागुरुदेव जी, राहुल लंकर सर है, संदीप सर है, आर के मनर सर है, जॉब सर, गॉड ऑफ लाइन, इन सारे आप लाइन का साथ मिला और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे महागुरु पहली बार देखा और सौभाग्य से हम लोगों को पहली बार मिला है। क्योंकि मैं इससे पहले भी एक दो कंपनी कर चुका हूँ, लेकिन उसमें इतने डेडिकेशन, इतने अप्लायंस जो 100% डेडिकेटेड के साथ 2 लाख लोगों को लेकर के चल रहे हैं, ऐसे तो महागुरु हमने देखा नहीं था दोस्तों। रियली में दोस्तों, जितने भी लीडर्स यहाँ पे बने हुए, जितने भी साथी बने हुए हैं, अगर हर लीडर्स अपने अपने महागुरु का चरण छू करके प्रणाम करें और उनके पद चिन्हों पर चले तो निश्चित ही हारी बिजनेस के माध्यम से सारे लीडर्स यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। सर पहले हम लोग क्या थे नहीं थे, अब जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको कचरे के डिब्बे में डाल दें, हाई रिच में फिर से एक नई शुरुआत करें और यहाँ से बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। बहुत कम समय में हमारे सारे महागुरु कामयाब हुए हैं, बहुत कम समय में ऐसे लीडर्स हैं जो सारे रिकॉर्ड को बीट किए हैं। अभी देखिए तसब्बर हुसैन सर यूपी से, सर हम लोग मीटिंग इन करने के बाद एक साथ ट्रेन में सफर किए, फिर आए लखनऊ तक और सर ने लखनऊ उतर करके अपने गांव वालों के लिए, हाई रिच में जितने भी जांबाज हैं उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया और लखनऊ में 2 लाख की बाइक परचेज की और फिर उस बाइक से अपने घर पे गया। यानी यह एक मैसेज लोगों के लिए कि हाई रिच सब कुछ दे सकता है बहुत ही कम समय में। सर ये डेडिकेशन जिस दिन हमारे सभी लीडर्स के अंदर आ जाएगा, हाई रिच इतनी बड़ी बिजनेस करेगी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। जो अगर कोई भी नेटवर्कर, कोई भी लीडर, उसके माइंड में वही आएगा, यार हाई रिच हाई रिच हाई रिच। इस तरह डेडिकेशन के साथ सारे लीडर्स को काम करना पड़ेगा। और साथियों लीडर्स कौन होता है, लीडर्स का हमें यहाँ पे वैल्यू समझना है। लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करता। एक अच्छे टीम को वही लीडर नेतृत्व करते हैं जो लीडर हमेशा अपने आप में डेडिकेटेड होते हैं। अभी जैसे हमारे गॉड ऑफ लाइन महागुरुदेव जी साहब, जिन्होंने इतनी बड़ी तैयारी के साथ, साथियों आगरा में मीटिंग हुआ और पल पल हर लीडर्स को उन्होंने फोन करते रहा कि आपने नाश्ता किया कि नहीं, आपने चाय पिया कि नहीं, यहाँ आइए चाय पियेंगे हम लोग, यहाँ आइए मीटिंग का, यहाँ चलिए आगरा जाएंगे। सारे लोगों को एक साथ लेकर के, यानी 50 लोगों को एक साथ लेकर के आगरा मीट किए। मैं सभी लीडर्स को और साथ में सभी महागुरुदेव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ 100% आपने दिया और इस आगरा मीट को सक्सेसफुल बनाया। ये हाई रिच मिशन में टाइगर टीम जो में नंबर 1 ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा। साथियों आज हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे आज कि आत्मविश्वास क्या होता है। हम हाई रिच बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लीडर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। कोर टीम में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन कोर टीम के रूल्स और नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर
इस तरह से हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होगा, इस तरह से हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। हमें अपने अगर मिशन में सक्सेस होना है, कामयाब होना है, उसके लिए हमें 100% देना पड़ेगा। अगर हम 99% भी देते हैं तब भी हम सक्सेस हम नहीं होते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब तक आप 100% नहीं देंगे तब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। सर अगर लीडर का मतलब होता है, इसमें देखिए बहुत सारे वर्ड्स है। एल फॉर होता है लर्नर, हमेशा लर्नर यानी लीडर हमेशा सीखने वाला होना चाहिए, वही व्यक्ति लीडर कहलाता है। दूसरा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है ई फॉर होता है एजुकेशनल। एक लीडर हमेशा उनकी सोच होना चाहिए सीखने की, यानी एजुकेशन मतलब शिक्षा, वो हमेशा सीखने की इच्छा शक्ति रखना चाहिए, तभी हम लीडरशिप की क्वालिटी में आते हैं। तीसरा जो वर्ड है ए पर होता है एटीट्यूड, आपका सोचन शक्ति, सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक नजरिया अच्छा होना चाहिए, तभी आप लीडरशिप की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद होता है डी फॉर होता है सर डेडिकेशन। एक लीडर हमेशा डेडिकेट होना चाहिए, एक लीडर हमेशा एक अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए, एक लीडर हमेशा अपनी टीम को डेवलप करने वाला होना चाहिए, ताकि हमारा टीम नंबर 1 जो है 100% कैसे बने। उससे उसके नियम जो होते हैं सारे, सबसे पहले खुद को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आपके बातों को आपका टीम सुनता है। कहा जाता है जो आप करते हैं वही आपका टीम आपको फॉलो करता है, जो आप आदेश देते हैं उसको आपका टीम फॉलो नहीं करता। ये सर आज तक जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप आज्ञा दीजिए और आपके बातों को फॉलो करेगा। एक शिक्षक ही अपने स्टूडेंट को आज्ञा देता है तब उनके बातों को फॉलो करता है, लेकिन एक लीडर हमेशा अपने टीम को पहले खुद करके दिखाना है, उसके बाद आपका टीम ऑटोमेटिक आपको फॉलो करता है और आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो होता है। लीडरशिप जैसे हमारे साथ देखिए बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं अभी देखिए श्याम स्वामी सर बहुत ही कम समय में इतना अच्छा डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। साथियों यही होता है लीडरशिप। जो लीडर सक्सेस है अभी, उस लीडर के अंदर 100% गुण है, इसीलिए वो सक्सेस है। अगर हम आप भी चाहते हैं कि 100% कामयाब बने, तो हमें उस लीडर की तरह, जो लीडर आज कामयाब हुआ है, उनके बातों पे चलना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है ई फॉर सर यहाँ पे अर्नर हम देंगे। लीडर हमेशा अर्नर वाला होना चाहिए, क्योंकि आप जब काम करेंगे और आपके पास पैसा नहीं आएगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा। आर फॉर होता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को निभाना है, अपनी टीम के साथ हमेशा ईमानदार बने रहना है, अपनी टीम के साथ हमेशा छल कपट नहीं करना है, अपने बिजनेस के साथ छल कपट नहीं करना है, अपने कंपनी के मैनेजमेंट के साथ छल कपट नहीं करना है। अगर ये सारे वर्ड जो है और ये सारे वर्ड एक साथ जुड़ करके एक लीडरशिप को डेवलप करता है, इसीलिए इस वर्ड्स को हम सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी कैटेगरी में आएंगे। मैंने देखा कि बहुत सारे लीडर्स अभी जो है 45, 40, 50 लीडर्स कोर टीम में है, लेकिन बहुत सारे लीडर्स कोर टीम से अभी मीटिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं। अभी 2 दिन से कोर टीम का मीटिंग चल रहा है, लेकिन उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं। उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या हमें आगे करना है, सारी बातों को वहां पे हमारे लीडर्स रखते हैं। और अगर आप उस मीटिंग में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस टीम का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, और आप जो चाहते हैं कि हम बिना किए हमें यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, साथियों वो असंभव है। आज तक ऐसा हुआ नहीं,
और आने वाले समय में ऐसा होगा भी नहीं। इसलिए डेडिकेशन के साथ वर्क करना है हमें। 90 डेज का मिशन था हमारे महागुरु का और वो 100% सफल हुआ। फिर नेक्स्ट 90 डेज मिशन आया, फिर सफल हुआ। यही होता है लीडरशिप, जो हमारे गुरु ने करके दिखाया है, हमारे 5 पांडवों ने करके दिखाया है। सर अगर हम अब भी चाहते हैं इसी तरह हमारा बिजनेस बड़ा बनने, तो हमें भी वो उस सारे नियम को फॉलो करके दिखाना पड़ेगा। कहा जाता है सर, एक बहुत सुंदर सा मैसेज है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब तक हम कोशिश करेंगे ना, हमारा हार होने वाला नहीं है। एकदम हम डेडिकेशन के साथ एकदम नंबर 1 बनेंगे ऑल ओवर इंडिया में, और बहुत ही कम समय में हमारी पहचान बहुत बड़ा बनने वाला है। सर ये जो प्रोग्राम हम लोगों अभी सारे कोर लीडर ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट सप्ताह न्यू ईयर में जो प्रोग्राम होगा, यह प्रोग्राम सर सभी के सहयोग से इतिहास क्रिएट करेगा। उसमें हर लीडर्स का, हर व्यक्ति का, हर डिस्ट्रीब्यूटर का, हर हाईरीचियन का सहयोग चाहिए, तभी हम इसको बड़ा बना पाएंगे। और बहुत सारे मैं देखा हूं सर, जब मीटिंग में जाता हूं तो बहुत सारे लीडर डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं। साथियों, लीडरशिप का क्वालिटी होता है डिसिप्लिन का मेंटेन करना भी होता है। डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन कीजिए। जब आप डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तभी आपका टीम आपको फॉलो करेगा और आपका टीम भी उसी डिसिप्लिन में रहेगा। क्योंकि जो नेतृत्व करता होता है, जिस टीम का नेतृत्व करता जैसा होता है, उसी तरह उनका टीम भी नेतृत्व में रहता है। इसीलिए हमेशा हमें डिसिप्लिन में रहना है। हम कहाँ पे है, कहाँ पे हमें कैसे बैठना है, उठना है, कैसे बात करना है, ये सब चीज हमें अभी सीखना पड़ेगा दोस्तों। हम हमारे पास अभी इसमें हम बहुत पीछे हैं सर। इन सब बातों को फॉलो करना है। सिर्फ एक अच्छा पैसे कमाने से हम सक्सेस नहीं होते हैं। हमें एक सक्सेस इंसान बनने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। कहा जाता है यार बहुत ज्यादा पैसा है किसी के पास, अगर उन व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, तो साथियों उनका मार्केट में वैल्यू नहीं होता है। मार्केट में वैल्यू बनाने के लिए पैसे के साथ साथ एक डिसिप्लिन जो वर्ड्स है, इसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में अपने बात व्यवहार को बनाए रखना बहुत जरूरी है, तभी हम जिंदगी में एक सफल इंसान बनते हैं। साथियों यहाँ पे हम लोग इस एफिलिएटेड मार्केट में हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे सफल होंगे, साथियों इसके लिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा 1 मिनट के लिए। दोस्तों कहा जाता है जोश नहीं जिस जीवन में इंसान नहीं, वो पत्थर है। पत्थर से काट के मुर्दों से भी बेहतर है। साथियों हमें अपने अंदर में जोश और जुनून को लाना पड़ेगा। जोश और जुनून किसके लिए? हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, तभी हम यहाँ से सफल इंसान कहलाएंगे। देखिए सर, ये एफिलिएटेड मार्केट का एक मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल को हमें फॉलो करके, इस मॉड्यूल को हमें सीख करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हाई रीच के मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये एफिलिएटेड मार्केट का मॉड्यूल है। और सभी साथियों हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक एफिलिएटेड मार्केट कर रहे हैं और एक नेटवर्क बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं इस मार्केट पे। तो नेक्स्ट स्लाइड आता है कि हम यानी कि सफलता के नियम, सफलता कैसे मिलेगी हमें इस बिजनेस में। तो
इसके 3 पहलू है। सोचो मत, शुरुआत करो। बहुत सारे लीडर अभी भी सोचते होंगे यार आने वाले समय में कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं सभी साथियों से यहाँ पे एक बार कहना चाहूंगा कि साथियों, जिंदगी में आंधी और तूफान आते ही रहते हैं। क्या जब आंधी आते हैं और मकान गिरता है तो क्या हम फिर से मकान नहीं बनाते हैं? साथियों, हमें रहने के लिए फिर से घर बनाना पड़ता है। इसीलिए फ्यूचर में क्या होगा अब उसको छोड़ दें और एक आत्मविश्वास के साथ इस हाइब्रिड बिजनेस को शुरू करें, एक डेडिकेशन के साथ शुरू करें। यार हमें इसमें कुछ करके दिखाना है, हमें बहुत बड़ा मौका मिला है। दूसरा साथियों, वादा मत करो, साबित करके दिखाओ। बहुत सारे लीडर्स बड़े बड़े वादे करते हैं, यार 2 महीना में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर दूंगा हाइब्रिड बिजनेस में, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे लीडर जो कर पाते हैं। सॉरी एक मिनट। उसके बाद है सर, बताओ मत, करके दिखाओ। हमें अपलायंस को बताना नहीं है, हमें अपने लाइफ लाइन्स को बताना नहीं है, हमें करके दिखाना है। तभी हमारे जो लाइफ लाइन पार्टनर है, अपलाइन है, उनको हमारे ऊपर गर्व होना कि यदि 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 हमारा लाइफ लाइन पार्टनर मिले तो यार श्याम स्वामी सर के जैसा बनना है, श्याम स्वामी सर के जैसा होना है, निर्मल निराला के जैसा होना है, यहाँ पे नरसिंह साहू सर के जैसा होना है, साथियों मैन गुरु सर के जैसा होना है। ऐसा हमें फील होना चाहिए, हम ऐसा काम करके दिखाएंगे। और यहाँ अपलायंस कैसा बनना है हमें कि हमें अपने अपलायंस जैसे आरके मनर सर है, राहुल लेकर सर है, रामनिवास पटेल सर है, जाऊ सर है, इस तरह से डेडिकेशन को अपने लाइफलाइन पार्टनर के पास रखना है और उनका सहयोग करना है, ताकि आपके लाइफलाइन पार्टनर को लगे कि यार गुरु मिले तो ऐसा मिले। सर ऐसे लोगों का जिंदगी भर हमें साथ नहीं छूटना चाहिए। आपका लाइफलाइन पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचना चाहिए, गुरु के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, तभी आप यहाँ से महान होते हैं, सक्सेस होते हैं। कहा जाता है, मैं एक कहावत सुना हूं, जिस दिन बेटा बोल दिया कि मैं पापा आपके जैसा बनूंगा, सर रियली सक्सेस उस दिन आपके जिंदगी में मिलता है। उसी तरह अगर आपका लाइफलाइन पार्टनर बोल दिए कि हमें अपने सर के जैसा बनना है, तब आपका नेटवर्क सक्सेस होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दो चीजें बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहला कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ना बहुत बहुत आसान है। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर जाएंगे, बोला आपको आईडी दे देगा, बोलेगा भैया ज्वाइन कर दो मुझे, मैं भी करना चाहता हूँ। वो फटाफट जुड़ जाएंगे और आप उनको फोन करते रहेंगे कि आईडी एक्टिव कर लो, आईडी एक्टिव कर लो। सर हम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। सर उनको बताना है हमें कि दोस्त यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के समय ही आईडी को ग्रीन करना पड़ता है, और अगर आप चाहते हैं बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, एक पार्ट टाइम में अच्छे इनकम को जनरेट करने के लिए, तो सर 800 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप 800 रुपया से एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भैया आईडी दे दो, आईडी दे दो, आईडी दे दो। सर आईडी लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेटवर्कर्स क्या गलती कर देते हैं, तब तक जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं रहता है तब तक उसको फोन करते हैं, और जब वो ज्वाइन हो जाता है तो उसको फोन करना ही भूल जाते हैं। सर ज्वाइन होने के बाद ही तो हमारा जो है सबसे पहला काम शुरू होता है, उसको सिखाना। क्योंकि वो व्यक्ति नए होते हैं, अपने सपने को लेकर के हमारे साथ आते हैं,
वॉइस सर क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर वो बहुत सारे सपने संजो करके हमारे साथ आता है और हमारा सबसे पहला काम होता है कि उसके उस सपने को जागरूक करना होता है हमारा पहला काम। और उस सपने को कैसे जागरूक करेंगे? हम उनको बार बार अपनी मीटिंग में इनवाइट करेंगे, उनको बार बार अपने मीटिंग में इनवाइट करेंगे, और जब वो मीटिंग में 2 दिन 3 दिन मीटिंग में आएंगे, फिर वो बिजनेस को समझेंगे और फिर वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत सारे मिस कर देते हैं, ये मिस हमें नहीं करना है। और हमें इस चीज को मिस नहीं करना है, तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, मेरा तभी हम यहाँ से बड़ा काम कर पाएंगे। यहाँ पे सर देखिए एक स्लाइड में आया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट एक्टिविटीज में शामिल है। इसमें जो वर्ड्स है ये 4 टिप्स है, और ये चारों जो वर्ड है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल है। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बातों को फॉलो करना पड़ेगा। ये 4 जो टॉपिक्स है, सबसे पहला इनोवेशन। जब आप ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या होता है ना, अपने जनरेशन को बढ़ाना होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केट को ज्वाइन करते हैं और जब तक आप अपने जनरेशन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक बड़ा बिजनेस यहाँ से क्रिएट नहीं होने वाला है, बड़ी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होने वाली है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए अपने मार्केटिंग प्लान को दिखाएंगे और अपने बिजनेस की मीटिंग में लोगों को इनवाइट करेंगे कि सर आज हमारा मीटिंग है, आज 7:30 को उस मीटिंग में आप आइए और इस बिजनेस प्लान को समझिए। तो ये पहला जो टॉपिक है इनविटेशन का, हमें एक लिस्ट बना करके लोगों को इनविटेशन करना पड़ेगा मीटिंग के लिए। जब वो मीटिंग में आ जाएंगे, बिजनेस को समझ जाएंगे, अगर वो अच्छी तरह से प्लान को नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है उसको शो द प्लान दिखाना है, फॉलो करना है और उनको ट्रेनिंग में बुलाना है। जो ट्रेनिंग हमारा मॉर्निंग में होता है अभी 7 o'clock, ये सर कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है और इसमें सारे जावाज लीडर ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग को सुन करके, ट्रेनिंग को अपने साथ अपने माइंड में लेकर के अपने लाइफ में हर इस बिजनेस को साथ लेकर के वो बहुत बड़ा कर सकते हैं। सर हमें उनके सपनों को इसी तरह जगाना पड़ेगा, तभी वो एक न्यू जो पार्टिसिपेट हमारे साथ ज्वाइन करता है वो बहुत बड़ा बिजनेस उसके बाद वो क्रिएट करता है, उसके बाद वो अपने सपने को पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा मिस कम्युनिकेशन कर देते हैं। सर जोड़ने से ही हमारा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होगा, जोड़ने से ही हम नहीं कामयाब होंगे। जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसको हमेशा जोड़ कर रखने से हम कामयाब होंगे, उसको एक अच्छा लीडर बनाने से हम कामयाब होंगे, उसके घर में एक अच्छा अर्निंग ला करके हम कामयाब होंगे, उसके एक अच्छे पूरे फैमिली को सपने दिखा करके हम कामयाब होंगे और उस सपनों को 100% पूरा करके हम कामयाब होंगे। सिर्फ सपने देखने से हम कामयाब नहीं होते हैं, उस सपने को संघर्ष करके पूरा करने के बाद हम कामयाब होते हैं। साथियों अभी एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा लाइन है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, हम लोग अपनी समस्याओं को ध्यान में लगा देते हैं और अपनी जिंदगी में पीछे हो जाते हैं। तो कहा जाता है साथियों, जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो साथियों लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पे ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। इसीलिए साथियों हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या ही ना दिखे। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं, जो अपनी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उसको कहीं ना कहीं अपना ड्रीम जो है, अपना सपना जो है नहीं दिखता है, इसके लिए वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वो अपने सपने को नहीं कर पाते। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है और जितनी भी समस्याएं हमारे साथ आएगी, बाधाएं आएगी, उससे हमें लड़ के आगे बढ़ना है। तभी हम अपने मिशन में कामयाब होते हैं, अपने एक अच्छे टीम को लेकर के कामयाब बनते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए, अपनी समस्या पे ध्यान नहीं रखना है। What to do? Only 3 things give you 100% सक्सेस। 100% सफलता के लिए
ये 3 जो पॉइंट्स है ना, 3 जो थिंग्स है ना, ये हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। 90% एक्साइटमेंट। हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो हमारे प्लान दिखाने में वो एक्साइटमेंट नहीं दिखता है, इसलिए वो साथी हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाता है। बोलता है यार इस बंदा के अंदर तो क्वालिटी ही नहीं है, इसके साथ अगर बिजनेस को हम साइन अप करेंगे तो हम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से भी आपके साथ नहीं ज्वाइन करते हैं। इसलिए 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंतर्गत, हाई रिच के प्रति एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप अपने जिंदगी में सफल होने के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर में, तभी हम यहाँ से बड़ा काम कर पाते हैं। और वो लीडर जिसको हम प्लान दिखाते हैं, जिस व्यक्ति को, न्यू पर्सन को, वो व्यक्ति, वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करता है। दूसरा जो पहलू होता है सर, यहाँ पे जो है 90% के बाद आता है ओनली फॉर 8% टेक्निक। आपके पास वो सारी टेक्निक का नॉलेज भी होना चाहिए जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। आप सीखने की इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं, लेकिन एक बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ से एक अच्छे इनकम पे जाएं, हम यहाँ से एक अच्छे पिन को अचीव करें। साथियों यह संभव है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अगर किसी को हुआ तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया है। अगर किसी को अपने लाइफलाइन पार्टनर के माध्यम से मिल भी गया है लेफ्ट राइट में, तो उसकी पहचान नहीं बनती है, वो अपने बिजनेस को ज्यादा लंबे तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए टेक्निक नॉलेज भी अभी के समय में, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये नेटवर्क का समय है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है, ये 100% ये आपको और हमको सीखना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस कहलाएंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग के साथ हमारे अंदर होना चाहिए, वो फाइन ट्यूनिंग हर लीडर के अंदर होना चाहिए, वो फाइन ट्यूनिंग, तभी हम एक अच्छे लीडर बनते हैं, तभी हम एक अपने जिंदगी में 100% हमें सफलता मिलती है। इस 3 चीजों के बातों को अमल करके, इन 3 चीजों के पॉइंट को अपने लाइफ में उतार करके फिर हम अपनी जिंदगी में एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान कहलाते हैं। तब हम अपने टीम को लेकर के बहुत आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी कामयाबी हमें वहां पे मिलती है। सर ये एक पेड़ देख रहे हैं, ट्री, जब पेड़ लगाया जाता है ना, यानी कि जब बच्चे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है और हम कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा होते हैं, जब विद्यार्थी के लाइफ में आते हैं, तो हमें ये सारे स्कूल्स, ये सारे एजुकेशन, ये सारे कोर्सेस हमें मिलते हैं और सारे लीडर लेते हैं किसके लिए? एक नौकरी के लिए, हमेशा नौकर बनने के लिए। उसके माइंड सेट में यह नहीं रहता है कि हमें एक अच्छा एजुकेशन लेना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छे संस्कार के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। इस बातों को वो भूल जाते हैं सारे लीडर्स। सर हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो एडमिशन होता है पहला क्लास में होता है, फिर उसके बाद हम 10वीं में जाते हैं। हम 10वीं में कैसे जाते हैं? तो पहले क्लास से 10वीं तक लगातार हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लगातार स्कूल जाते हैं, लगातार सीखते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर 10वीं के हम एग्जाम पास करते हैं, लगातार करते हैं दोस्तों, तब हम यहाँ पे सफल होते हैं। तब हम जो यहाँ पे 10वीं में पास करते हैं, एक अच्छे डिवीजन लाते हैं, एक अच्छा रैंक लाते हैं। लेकिन हम अब जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो यार 2 महीना में बड़ी उम्मीद करते हैं, यार 2 महीना में हमें बड़ा मिल जाए। सर ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला है, असंभव है। लगातार करते रहने से ही ये संभव है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप न्यू पार्टिसिपेट को प्लान दिखाते हैं, उनके घर में जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, साथ ही उनके फैमिली को प्लान दिखाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। ये आपका जो स्टेप है ना, ये होता है जब आप शुरू में विद्यार्थी होते हैं स्कूल में, तब इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और जब आप सेलिंग अचीवर बनते हैं, जब 5,000 पर डे इनकम को टच करते हैं, 2,000 पर डे इनकम को लेते हैं, 1,000 पर डे इनकम लेते हैं, तब आप ये समझिए अपनी लाइफ में कि हम 10वीं की यहाँ 10वीं की एग्जाम पास कर रहे हैं अभी। इसी तरह फिर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा 12वीं कंप्लीट होता है सॉरी दोस्तों, फिर हमारा 12वीं कंप्लीट होता है और 12वीं के लिए हम 2 साल फिर से पढ़ाई करते हैं। तब वो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है, फिर वो हमारा लेवल मिलता है। उसी तरह सर यहाँ भी है, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी यही है, हायर बिजनेस में भी यही है। जब आप पहला सेलिंग जो है यहाँ से अचीवर बन जाते हैं,
फिर दूसरे सेलिंग की तैयारी करते हैं, फिर अपने टीम में सेलिंग अचीवर की तैयारी करते हैं, और इसी तरह जब तैयारी करते जाते हैं, जब आप 25 बार सेलिंग अचीवर करते हैं, तब आप 12वीं की एग्जाम जो होता है ना, वो पास करते हैं इस इंडस्ट्री में। और उस 12वीं में जाने के लिए फिर आपको बहुत सारा एजुकेशन लेना पड़ता है, फिर हमें उससे आगे कैसे बढ़ना है, उसके बहुत सारे एजुकेशन है, बहुत सारे टिप्स है, बहुत सारी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। और अगर उस ट्रेनिंग को आप मिस कर देंगे तो ये चीज कहीं ना कहीं नहीं मिलने वाला। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अगर हमें सफल होना है इस एफिलिएटेड मार्केट इंडस्ट्री में, इस हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग में, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो हमें हमेशा इन सब बातों को फॉलो करके हमें 100% आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी हम यहाँ से सफल हो पाएंगे। फिर उससे आगे बढ़ने की आपकी बारी आती है, फिर उससे आगे बढ़ते हैं, आप वहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने में 3 साल का वक्त लगता है, और उसमें भी बहुत सारे आपको एजुकेशन मिलेंगे, ग्रेजुएशन का एजुकेशन मिलेंगे, उस लेवल का एजुकेशन मिलेंगे। उसी तरह जैसे यहाँ पे आप 25 बार जो यहाँ से कैपिंग अचीवर होते हैं, जब आपका पहला स्टार आपके पिन में लगता है, उसके बाद जो आपको एजुकेशन मिलता है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन दिया जाता है। और आप अगर उस लेवल के एजुकेशन के सर्किल में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग जो है ना, अभी शाम के टाइम में 10 PM में कोर टीम का मीटिंग होता है, बहुत सारे लीडर्स उसमें नहीं आते। उसमें कोर टीम में आपको सिखाया जाता है कि आप अपने टीम को कैसे लीड कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस को कैसे, मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। और साथियों, आप उसमें नहीं आते हैं तो कैसे कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस हो पाएंगे। साथियों, हमें उसमें आना है। फिर उसके बाद और आता है, फिर डायमंड बनेगा, ब्लू डायमंड बनेंगे, क्राउन डायमंड बनेंगे। उसके बाद भी आगे आप एक यहाँ से ड्रीम बनाइए और आप बड़ा करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। इसी के साथ मैं यहाँ पे आज की जो है सर यहाँ पे टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा। और फिर कभी हमें मौका मिलेगा तो ये जो सारे लीडर के पास ये डिस्प्ले हो रहा है ट्रू वर्ड्स, सर ये वर्ड्स है जो व्यक्ति अपने लाइफ में इस वर्ड्स को फॉलो करके सक्सेस हुआ है। और फिर मैं ये नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा फिर जो है नेक्स्ट सेशन हमको मिलेगा, तो मैं ये सारे वर्ड्स को आपको उस सेशन में रखूंगा, और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। साथियों, मैं जाते जाते एक बहुत सुंदर सा मैसेज के साथ इस मीटिंग के समापन सॉरी मैं फिर जो अभी नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगा, गौरव केसी सर को। कहा जाता है दोस्तों, रोने से किसी की तकदीर बदलती तो नहीं है, वक्त से पहले शाम ढलती तो नहीं है, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, दोस्तों कामयाबी सड़क पे पड़ी मिलती तो नहीं है, कामयाबी सड़क पे पड़ी मिलती नहीं है। कामयाब होने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने हारिज मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू गौरव केसी सर, थैंक यू। प्लीज कम सर, प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच निर्मल निराला सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी बातें बताई। लीडर्स कौन है? लीडर एक समूह को लीड करता है, लीडर एक अपने टीम को लीड करता है। लीडर करता नहीं है, लीडर करके दिखाता है। तो थैंक यू सो मच। आज की सेशन में आपने अलग अलग तरीके से लीडर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारे जीवन में नेटवर्क